नमस्कार भाइयों बहनों, मैं लाल रामदेनकर आपके अपने YouTube चैनल आदित्य महिमा ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। तो पिछली वीडियो में मैंने टेट व सुपर टेट के बारे में बताया था। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पार्ट 1 में बताया था। जिसको पार्ट 1 को देखना हो वो नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में जाकर के क्लिक कर सकता है। लिंक जो दी गई उस पर क्लिक करके देख सकता है पार्ट 1 को। अब पार्ट 2 को देखते हैं। तो हमारा मतलब ये है कि जो भी क्वेश्चन आंसर हैं उनको वो गद्य में दिए जाते हैं, लेकिन अब पद्य में इसका रूपांतरित करके हम इसको रूपांतरित करते हुए आगे प्रदर्शित करते हैं। बात यह है कि अभी किसी काम में बिजी थे, इस वजह से निमंत्रण वगैरह थे तो नहीं मतलब बना पाए, लिहाजा आप पर डे जो है आपको वीडियो मिलेगी। दूसरी बात ये है कि जो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। पहले ही सब्सक्राइब करें आप, और इसके बाद यदि वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब रहने दें, यदि नहीं लगे तो अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। समझ गए ना आप लोग? ठीक है, तो आइए चलते हैं। दोहा और चौपाई के रूप में है। ये 2018-19 की आई हुई क्वेश्चन है, सुपर टेट 2018 और 19 के। तो देखें आप, जैसे विलोम शब्द आया था, विलोम शब्द अर्थ उल्टा जानिए लेकिन सजाती जान। विलोम शब्द को सभी जानते हैं कि विलोम मानो उल्टा होता है, लेकिन इसकी विशेषता देखें आप कि विलोम शब्द अर्थ उल्टा जानेंगे लेकिन सजाती है जान, और संज्ञा का संज्ञा होते है, सर्वनाम का सर्वनाम मान। यानी कहने का मतलब ये है कि संज्ञा का क्रिया नहीं हो सकता विलोम, सर्वनाम का विशेषण नहीं हो सकता विलोम। यानी संज्ञा का संज्ञा होगा, सर्वनाम का सर्वनाम होगा। यानी कहने का मतलब लिंग का लिंग में विलोम होगा। ठीक, जैसे यह और यह का उल्टा वह, तो यह का उल्टा कुर्सी नहीं होगा, यानी संज्ञा नहीं होगा। कहने का मतलब समझे आप, जैसे यह वह तो ये सर्वनाम हो गया, तो वह और यहाँ कह रहे मोहन, तो ऐसा नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि संज्ञा का विलोम संज्ञा होगा, सर्वनाम का सर्वनाम होगा, क्रिया का क्रिया होगा और विशेषण का विशेषण होगा। विलोम लिंग का लिंग में होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो है उसी में उसका विलोम होगा। ठीक, अब चलते हैं आगे। तो ये विशेषता बताई उसकी विलोम की। अब चलते हैं, रस भी आया था उसमें। तो स्थायी भाव और रस, किस स्थायी भाव से कौन सा रस बनता है, या किस रस का स्थायी भाव क्या है, ये आप एक दोहा में समाये थे, उसी से आपके रस और स्थायी भाव सभी आपको मिल जाएंगे। तो देखें कैसे कि क्रोध रौद्र भय भयानक, कि क्रोध रौद्र भय भयानक, हास हास को जान, और विस्मय अद्भुत जानिए जुगुप्सा विवत्समान। कहने का मतलब ये आप समझे नहीं कि क्रोध रौद्र यानी रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध है। क्रोध रौद्र भय भयानक, भय जो स्थायी भाव किस रस का है? भयानक रस का। हास रस, हास जो स्थायी भाव किस रस का है? हास रस का। विस्मय या आश्चर्य किसका है? अद्भुत रस का। और जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? बीभत्स रस का। यानी कितने हैं आप इस दोहे में समाये थे? कितने रस हैं? 1 2 3 4 5, 5 रस एक दोहा में समाये थे। और आगे देखते हैं कि ये जो है चौपाई के रूप में है, जो बचे हुए रस हैं, जैसे कि रति श्रृंगार शोक करुण को जानो, निर्वेद शांत उत्साह वीर मानो, निर्वेद शांत उत्साह वीर मानो। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको एक दोहा और एक चौपाई सीखना है, पूरे स्थायी भाव पूरे रस आपको याद हो जाएंगे। वो कैसे? रति श्रृंगार यानी श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति, या ऐसा कहें कि रति जो स्थायी भाव है ये किस रस का है? श्रृंगार रस का। शोक स्थायी भाव किस रस का है? करुण रस का। निर्वेद जो स्थायी भाव किस रस का है? शांत रस का। उत्साह जो स्थायी भाव भी किस रस का है? वीर रस का। हो गए आपके, यानी 5 इसमें थे, 6 7 8 और 9 रस हो गए। जबकि 2 रस जो है और बताए गए हैं, यानी कुल रसों की संख्या 11 मानी गई है। जबकि जो है 8 रस, इसमें 9 रस बताए गए हैं। एक जो है 2 रस को बढ़ा दिया गया है, जैसे भक्ति रस
और वात्सल रस। यानी वात्सल जो रस है, इसका स्थायी भाव है वत्सलता, और भक्ति रस का स्थायी भाव है देव विषयक रति, यानी देवताओं से संबंधित रति। रति मतलब ऐसे श्रृंगार से जो संबंधित है रति, इसी प्रकार देवताओं से संबंधित रति, तो देव विषयक रति, यानी 11 रसें, जबकि 9 बताए गए हैं। ठीक, भरत मुनि के अनुसार। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अर्थ की दृष्टि से वाक्यों को जानो और 8 भेद में इनको मानो। यानी वाक्य के 8 भेद होते हैं, लेकिन किसके हिसाब से होता 8 भेद, वो देखो यहाँ लिखा है कि अर्थ की दृष्टि से, कि अर्थ की दृष्टि से वाक्यों को जानो, 8 भेद में इनको मानो। यानी वाक्य के 8 भेद हो, पर किस आधार पर हो, अर्थ के आधार पर। अगर चलते हैं आगे, आप देखें आप कौन कौन से हो। जबकि एक क्वेश्चन इसमें भी आया था, जैसे प्रश्न है, इच्छा है, संकेत है, निषेधाज्ञा है, और जो है हाँ ये संदेह। तो संदेह का आया था 2018 में आया था कि मैंने कहा होगा ये कौन सा वाक्य के अंतर्गत है, कौन सा वाचक वाक्य है, कि संदेहवाचक है, कि संकेतवाचक है, कि प्रश्नवाचक है, कि विस्मयवाचक है, किस वाचक है, कौन सा वाचक है। तो इसमें हमने एक ही दोहा में सभी दे दिए हैं, तो आप सब सीख सकते हैं। जैसे कि प्रश्न इच्छा संकेत कर निषेधाज्ञा विधि को जान, और विस्मय का संदेह कर वाक्यार्थ 8 वेद मान। यानी कहने का मतलब ये है, प्रश्न इच्छा प्रश्नवाचक, दूसरा क्या है इच्छावाचक, क्या है ये जो है अर्थ की दृष्टि से है वाक्य, यानी प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, 3 हो गए। इसके बाद निषेधाज्ञा, तो निषेधवाचक वाक्य, निषेधाज्ञा निषेध प्लस आज्ञा, तो आज्ञावाचक वाक्य। इसके बाद विधि मतलब विधान से संबंधित, तो विधानवाचक वाक्य। इसके बाद विस्मयवाचक वाक्य, और संदेह यानी संदेहवाचक वाक्य। तो कितने हो गए, 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 और विस्मय 7 और संदेह 8, 8 प्रकार के वाक्य हो गए आपके। ठीक, तो अगला देखते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन जो है समास में से आया था, बहुब्रीहि समास में से, जैसे नीलकमल है, या पीताम्बरा, या लंबोदर। यानी कहने का मतलब है कि 2 प्रधान ना हो करके तीसरा प्रधान हो, दोनों पद प्रधान, प्रथम और द्वितीय पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा पद प्रधान हो। जैसे चक्रपाणी, यानी चक्र है जिसके हाथ में है, पाणी माने हाथ, कौन, अर्थात विष्णु। तो कहने का मतलब है वो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत होते हैं। तो बहुब्रीहि समास की परिभाषा हमने दोहा के रूप में बता दी। जैसे कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जो है आपने पढ़े होंगे दोहा, इसी प्रकार से इनको पढ़ना है कि बहुब्रीहि में दोनों पद नहीं होते प्रधान, तीसरा पद प्रधान होते हैं, कल्पना आधारित मान हो लाला, कल्पना आधारित मान। कहने का मतलब ये है कि बहुब्रीहि समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते। जैसे लंबोदर, तो लंबा है उदर जिसका, अर्थात कौन, लंबा पेट पे, उदर मन पेट, अर्थात गणेश। तो गणेश तो यहाँ है नहीं लंबोदर में, लेकिन गणेश अपन जो है हम और आपने जो है संकेत हुआ तो गणेश को बताया। अच्छा, एक और है कल्पना आधारित मान। कल्पना करते हैं कि गणेश की एक सूंड होती है, वो हाथी का उनका सर होता है, बड़ा पेट होता है, ये होता है, वो होता है, समझ गए ना आप। तो ये कल्पना ही मात्र तो है, ना हम थे, ना आप थे, ना हमारे पिताजी थे, ना आपके पिताजी थे। अर्थात कहने का मतलब है कि ये कल्पना है कि उनके विष्णु भगवान जी के 4 हाथ थे, कोई शंख लिए था, कोई चक्र लिए था, कोई कुछ तो कोई कुछ। तो ये कल्पना पर आधारित है, इसलिए मैंने इसको दर्शाया है कि कल्पना आधारित मान। क्लियर है ना। आगे चलते हैं कि काला सागर व्यक्तिवाचक संज्ञा जानो, और कर्म धाराए समास को पहचानो। यानी कहने का मतलब काला सागर। अब ये भी आया था एक क्वेश्चन 2018 सुपर टेट, क्या था कि काला सागर कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा, कौन सी संज्ञा है। अब नहीं समझे, अरे भाई काला सागर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। क्लियर है। तो अब इसमें अगर मान के चलो काला सागर में पूछ लिया कि काला सागर में समास कौन सा है, फिर आप क्या बताएंगे। तो काला सागर का मतलब है इसमें क्या छिपा हुआ है, विशेषण लगा हुआ है।
विशेषण और विशेष, काला हो गया विशेषण, और जबकि सागर क्या हो गया विशेष। तो वह वस्तु या स्थान या मतलब कोई भी सामग्री के जिसमें उस वस्तु की विशेषता बताए, वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे काला सागर, यानी सागर कैसा है, काला है। तो कर्मधारय समास को पहचानो। क्लियर है, आपकी समझ में आ गया है। अगला देखें आप, जैसे देखें आप, ये भी क्वेश्चन आया था, कंघी का तत्सम शब्द कंकती। क्या होता है कंघी का तत्सम शब्द? कंघी का तत्सम शब्द कंकती जानो, और कंधा का तुम स्कंद मानो। तो कंधा का क्या होता है, स्कंद होता है। क्लियर है, चौपाई की धुन में। इसके बाद देखें आप, दोहा में, पर्वत के ऊपर समतल भूमि को आदित्य का नाम से जानते हैं या जान। देखें आप, यानी पर्वत, ये क्वेश्चन आया हुआ है, मान के चलो ये क्वेश्चन आया तो 2018 में कि जो है सुपर टेट में, कि पर्वत के ऊपर समतल भूमि को किस नाम से जानते हैं, ये क्वेश्चन आया था। आदित्य का, उपत्य का, सपत्य का, मतलब कुछ भी XYZ ABCD आ जाए तो ये आदित्य का के नाम से जानते थे। लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया अपना 2021 में सुपर टेट में कि निचली समतल भूमि को, पर्वत की निचली समतल भूमि की, अभी आया था ऊपर समतल भूमि को, निचली आ गया, तो क्या बताएंगे आप? तो उपत्य का। क्लियर है, तो दोहा के रूप में सीख सकते हैं। कैसा कि पर्वत के ऊपर समतल भूमि को आदित्य का नाम से जान, और निचली समतल भूमि को उपत्य का नाम से मान। क्लियर है, तो ये आप जान समझ सकते हैं। अगला देखें आप, जैसे ये है, प्रथम पर्यावरण दिवस को 5 जून 1974 जान। कि प्रथम पर्यावरण दिवस को 5 जून 1974 जान। केवल एक पृथ्वी थीम थी, स्वीडन स्टॉकहोम मान हो लाला, स्वीडन स्टॉकहोम। यानी कहने का मतलब ये है, प्रथम पर्यावरण जो दिवस मनाया गया था, ये कब मनाया गया था, कहाँ मनाया गया था? यानी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में मनाया गया था। ये 5 जून को मनाया गया था, तभी से जो है ये चल रहा है। और इसका संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1972 में इसका प्रस्ताव रखा था, जिससे जो है 5 जून 1974 से ये इसको मनाने लगे। तो 5 जून 1974 को इसकी स्टार्टिंग हुई। कहाँ पे हुई? स्वीडन देश की राजधानी स्टॉकहोम में। ठीक, और ये इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी केवल एक पृथ्वी, केवल एक पृथ्वी, ये इसकी थीम थी जब से ये स्टार्ट हुआ। इसके बाद देखें आप, जैसे ये क्वेश्चन आया था 2018 सुपर टेट में कि अफ्रीका महाद्वीप कौन सी रेखा के अंतर्गत गुजरता है, या मकर रेखा के अंतर्गत, मकर रेखा किस महाद्वीप से गुजरती है, उसमें ये महाद्वीपों के नाम दे दिए। तो अफ्रीका महाद्वीप से कौन कौन रेखा गुजरत? मकर ही जरूरी नहीं कि भूमध्य दे दे, भूमध्य दिया तो मकर दे सकता है, मकर दिया तो कर्क दे सकता है, यानी तीनों रेखाओं को बता सकता हूँ। जैसे कर्क और मकर और भूमध्य, ये तीनों प्रकार की जो रेखाएं, जैसे कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, कि कर्क मकर भूमध्य रेखा जानो, और अफ्रीका महाद्वीप से इनको मानो। यानी कहने का मतलब कर्क और मकर और भूमध्य ये रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। और ये महाद्वीप जो है एशिया के बाद दूसरे स्थान पर है। क्लियर है, तो हमने आपको ये अब अगले जो है पार्ट 3 में बताएंगे, टेट सुपर टेट से संबंधित। बस यही मेन उद्देश्य है अपना, महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे, पार्ट 3 में लेकर के आएंगे। और यदि वीडियो अच्छी लगती हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।